मैंने आपके सामने 22वां पारा सूरह यासीन की 11 नंबर आयत और 12 नंबर आयत तिलावत की। इसमें खल्लाक़े दो आलम आप लोगों का जिक्र फरमा रहा है। कितने खुश नसीब हैं वह मोमिनीन जिनका जिक्र यासीन में आया है। और इसके साथ पहली मुबीन मिलती है अगले वाली आयत में बड़ी, लेकिन मुफस्सिरीन ने इस तरह कोई तवज्जो नहीं फरमाई। सही बात कुछ हो रही है, वहाँ कुछ लिखा गया। अब खालिक साए करीमा में इन्नमा से बात को शुरू कर रहा है। इन्नमा देखिए, इन्नमा कलमाए हासर है। अल्लाह अपने रसूल की किसी एक सिफत का हिसार खींच रहा है। वही हिसार हमेशा उसका खींचा जाता है जिसके इहाता बहुत बुलंद हो, यानी उस इहाते में अल्लाह क्या कर रहा है, कुछ हिसार के माने होता है एक दीवार बना देना, हिसार खींचा जा रहा है। जरा आ जाओ बेटा, आ जाओ, जरा बुलंदतर सलवात पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद। देखिए, रसूल की एक सिफत है बशीर। जब बशीर एक सिफत है तो बशीर किसके लिए है? आलमीन के लिए। बशीरुल लिल आलमीन है एक, मगर बिशारत आलमीन तक जा रही है। कैसा है और नहीं फरमा रहे है एक बशीर रसूल है, लेकिन बिशारत का दायरा कितना है? पूरे आलमीन में कोई बशर ऐसा नहीं जो उसकी बिशारत से बाहर हो। देखिए, यही कमाल है अल्लाह का। ये अल्लाह भी नहीं है मगर कमाल अल्लाह वाले हैं। तभी तो उसके नुमाइंदे, उसके रसूल है। निस्बत उधर गई, उसके रसूल है। यही से रसूल से अल्लाह ने रसूल का नाम ही रसूल रख दिया कि रसूल के नाम से जब भी रसूल लिया जाएगा अल्लाह का होना साबित हो जाएगा। खुश हो गए ना जनाब? कैसी हिकमत। अब अल्लाह ने इस रसूल के लिए क्या फरमाया? इन्नमा कलमाए हासिर है। मेरा हबीब रसूल से कहा, इन्नमा कलमाए हासिर। अगली लफ्ज़ है तुनज़िरु। ये तुनज़िरु फ़ेल मुज़ारी है। अनज़रा युनज़िरु, तुनज़िरु मुखातब का सीगा। तुनज़िरु परेशान तो नहीं होती? कोई लोग लुग़त से मेरी बड़ी परेशान होती, कहते ओह शुरू होगी खुशकी। अब खुशकी तो है, अब क्या करें? ये मौजू ही खुश्क है। आप सुबह भी फरमा रहे थे इतनी खुश्क मौजूआत हैं। अब सारी हैं खुश्क, मगर बयान में इतनी उम्दा है। हकीकतें नज़र ही इसी से आती हैं, इसी से हकीकतें सामने आती हैं। बहुत बड़ी बात है कि मौला ने हमें इधर लगा दिया है, और शुक्र है मैंने पूरा कुरान ही लुगत में लिखा है। बहुत बड़ा एहसान है उसकी ज़ात पाक का। हम इस काबिल नहीं थे, जो कुछ उसने अता फरमा दिया। मेरा हबीब इन्नमा, तू, इन्नमा के माने तुन से रो। तू तुनज़िरु के माने है फेले मुजारे में तू डराता है और डराता रहेगा। रसूल डराता है किसको? आलमीन को। डराता है आलमीन को। ख्याल कराए तू जैसे बशीर है आलमीन के लिए, इसी तरह रसूल है नज़ीर आलमीन के लिए। नज़ीरुल लिल आलमीन, आलमीन के लिए है। उसी रसूल से आप लोगों के हवाले से उसकी नज़ारत को हिसार दे रहा है आपकी वजह से। तुसी मामूली नहीं हो। अब इल्म इलाही में और अल्लाह ताला की मखलूक में आप मुमताज़ हैं। जो भी मुमताज़ है वही तो मोमिन है। अल्लाह को सही मानने से आप मुमताज़ हैं। उसी को माना उस मेयार से जिसमें वो चाहता है, आप मुमताज़ हो गए। आप अब आम नहीं रहे, आप अलग हो गए। आप अलग हो गए, मुमताज़ हो गए, जुदा हो गए, अल्लाह की नज़रों में मुंतखब हो गए। या अली माशाअल्लाह।
आ जाओ से आ जाओ, बिस्मिल्लाह। जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्नमा कलमा हस्र है। देखिए इन्होंने तर्जमे जो किए हैं जरा आप जाके देखें लीजिए। इन्होंने तर्जमा क्या है, इन्नमा तुनज़िरु, तू डराता है। ये इन्नमा का तो तर्जमा करेंगे, इन्नमा जो हासिल कर रहा है उनका समझ जाइए, जो समझ रहे हैं। जब इन्नमा लग गया तो इन्नमा तो हासिल है, फिर तर्जमा हिसार वाला करें। तुनज़िरु के माने डराता है, रसूल था ही डराने वाला। तुनज़िरु जैसे कल्ला होता है तो उसका माने डराने वाला, ठीक है ना। लेकिन इन्नमा का तर्जमा हमने तुनज़िरु में करना है। इन्नमा तुनज़िरु, अब इन्नमा का मैं तर्जमा करता हूँ और तुनज़िरु का भी मैं तर्जमा करता हूँ। इन्नमा हासिल के लिए, जब हासिल के लिए तो अब तर्जमा ये बनेगा इन्नमा तुनज़िरु, मेरा हबीब तू है तमाम आलमीन को डराने वाला, लेकिन तू डरा सकता है। नहीं गौर नहीं फरमा, उन गल थोड़ी समझ आई है। तमाम को डराने के लिए आया, लेकिन तू डरा सकता है। तेरे कौल से कुछ हैं जो डर सकते हैं। हाय हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे, कौन समझ आई। तू तो है ही डराने वाला, लेकिन तेरे डराने से वो लोग हैं जो डर सकते हैं। कुछ लोग हैं, सारे नहीं। अब डराने में मुमताज हो गए या नहीं? सारे नहीं डरते, तू डरा सकता है। कोई है ऐसी बात आप में, मेरा हबीब तू डरा सकता है। किन को डरा सकता है? मन उस शख्स को इत्तबा जिक्र, जिसने जिक्र की पैरवी की। हाय 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 दरिया, खुश नहीं हुए, कितनी बड़ी बात है। कोई जिक्र है, जिक्र है। इत्तबा के माने जिसकी पैरवी, उसके पीछे पीछे चलना। तुम चूंकि किसी एक जिक्र के पीछे पीछे चलते हो, लिहाजा अल्लाह तुम्हें ही डरा सकता है। कुछ नहीं। अब अफसोस ये है कि हमारे कुछ मुफस्सिरीन ने इस जिक्र से मुराद नमाज ली है। हाँ हाँ, ये अभी पढ़ेगा, नमाज लिखा। नमाज के पीछे नहीं जाते, नमाज पढ़ी जाती है। ये तो ख्याल करें, नमाज हमारे अपने वजूद में हमारी मोहताज है। हम पढ़ेंगे तो वजूद में आएंगे, उसके पीछे नहीं जाते। नमाज पढ़ी जाती है, रोज़ा रखा जाता है, हज किया जाता है। मालूम होता है कोई फरूआत की बात नहीं हो रही। फरूआत तो हमारे हवाले से होंगे, लेकिन यहाँ फरूआत की बात नहीं, कोई उसूल की बात है। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। ये बड़ी मेहनत से तर्जुमा मैंने निकाला है। खुदा गवाह किसी ने नहीं लिखा पुत्र, नहीं जो लिखा किसी ने, किसी हमारे मुफस्सिर ने ये तर्जुमा नहीं किया जो मैं कर रहा हूँ। शादी बहुत बड़ी बात है, खुदा की कसम ये उन्हीं की मेहरबानी हुई कि भाई ये तर्जुमा हमारी अकलों में आया। मेरा हबीब तू डरा सकता है। मन माना उस आदमी को। देखिए पीछे एक भी मन मैंने पिछली दफ़ा भी बताया, अल्लाह ने मन को इतना नुमाया किया। हाय हाय हाय, उन समझ आ गई। खुश हो सही शाहजी, खुश हो। यहाँ भी मन लगाया। मन तू डरा सकता है उसको जो मन, मालूम होता है पूरे कुरान में मन का कोई मकाम है। वो मन किसके लिए है? मन कौन तो मौला। शुक्र है दरी। कैसी उम्दा बात हुई, कैसे नुमाई होगी। मन उस शख्स को तू डरा सकता है। मेरा हबीब अब मन वाले डर सकते, सिर्फ मन वाले जो मन को मानते हैं वही तो डरते हैं। हाय कौन समझ आई है या नहीं? जो मन को नहीं डालते वो होते हुए भी नहीं डरते। ये हासर आ रहा है, हासर तौहीद लेकर जाओ, तो हमने नहीं खींचा और खींचा हुआ आया है। इन्नमा सबसे पहले अल्लाह ने लगा दिया। इन्नमा तुनज़िरु, परेशान नहीं होना। इन्नमा तुनज़िरु, मेरा हबीब तू डरा सकता है।
तभी तो डराता है का माना नहीं किया। इन्नमा का तर्जमा क्या किया? डरा सकता है, सकता है, और को नहीं डरा सकता है, बहुत सिर्फ उनको डरा सकता है। इत्तबा ज़िक्रा, जिन्होंने जिक्र की इत्तबा की है। जिक्र कोई है जिसके पीछे पीछे चला है। जिक्र नमाज नहीं, जिक्र रोजा नहीं, जिक्र हज नहीं, ये पढ़े जाते हैं। जिक्र कोई वजूद है। हाय 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 हाय, अली फरमाते हैं वो जिक्र ही मैं अली ये भी समझ आई मेरा बात? जिक्र कौन है? कौन समझ आ गई है? अल्लाह की नज़ारत को वही कबूल कर सकते हैं जो अली की विलायत का इकरार है। कितनी बड़ी बात सामने आ गई। तो अल्लाह ने कुरान में हासिल लगा के, अब तर्जमा आपको ना आए तो हम इसके तो जिम्मेदार नहीं है। तर्जमा हकीकी यही है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। मेरा हबीब तू डरा सकता है जिसने जिक्र की पैरवी की। एक होती है इताअत, एक होती है इत्तेबा। यहाँ इताअत नहीं, इताअत अकीदे में होती है, इत्तेबा अमल में होता है। है इताअत और है, इत्तेबा और है। यहाँ मनित्तबा, जिसने इत्तेबा की, जिसने पैरवी की, जो पीछे पीछे चला। जब चला तो फिर कोई आगे रहबर है, फिर मानो जब से दीन है कोई रहबर है। जब तक रहेगा एक रहबर का रहना वाजिब हो, वरना इस आयत का तर्जुमा कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर दरमियान में जाके रहबर ख़त्म हो जाए फिर इसका तर्जुमा कार बाकी आने वाली उम्मत के लिए क्या तर्जुमा होगा? मैंने गौर नहीं फरमाया। फिर तौहीद के लिए वाजिब है कि जिसकी इत्तिबा वाजिब है उसे जब तक दीन रहे उसका रहना वाजिब है। बेशक उसे अपनी तरह गायब कर दे मगर वजूद रहे। खुश हो इमाम ज़माना को गायब कर दिया गया, लेकिन बरतर सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलो एक बात, छोटी सी बात आपको सुना। बलंतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस वक्त हमारा इमाम ज़माना है या नहीं? जब है एक शख्स अल्लामा शेख मुफीद के पास आया, क्योंकि वाक़या तो हर वक्त दोहराए जाते हैं और ये होने भी चाहिए, दोहराए जाने चाहिए। अभी एक साहब सही फरमा रहे थे, जेल वाला वाक़या पढ़े, कोई साहब गए दो जगह सही आते मुझे कहा। तो उसकी बीवी 9 महीने के बच्चे हमल में बच्चा है, उसका इंतकाल हो गया, फौत हो गई। जब फौत हो गई तो अल्लामा शेख मुफीद उस वक्त आलिम थे, बगदाद में आए और कहने लगे भाई मेरी बीवी फौत हो गई है, 9 माह का बच्चा उसके शिकम में है, अब ज़ाहिर बच्चा तो जिंदा ही होगा, उसको पेट चाक करके निकाल के फिर दफन कर दे या आप फरमा। उन्होंने कहा ऐसे दफन कर दो। समझ आई? शेख मुफीद ने फरमाया दफन कर दो। इसने कहा सही पेट चाक करके बच्चा निकाल ले फिर दफन कर दे। फरमाया नहीं उसे दफन कर। अब आए वहाँ से भागा कि जाके, अब तो चूँकि अगर पेट चाक करना होता तो जल्दी भागता, कहता फौत तो हो गया बच्चा भी ये भी। तो अब ये है कि चला रास्ते में एक जीशान इंसान मिलता, और खुश भी होया करो, थोड़ा सा खुश भी होया करो। उसने कहा नहीं वो शेख मुफीद का दूसरा फतवा ये है कि पेट चाक करो। अब देखिए वो ये नहीं समझा, पेट चाक करो बच्चा जिंदा है, वो अभी जिंदा से नहीं समझा कौन है। पेट चाक करो बच्चा जिंदा है फिर दफन कर दो। अब जब उसने कहा, अब इसने तेजी की, भागता हुआ वहाँ गया, जाके कहने लगा पहले सबसे ये करो बच्चा पेट में जिंदा है इसे निकालो।
अब उन्होंने जैसे डॉक्टर ये जो भी थे बच्चे को पेट चाक किया तो बच्चा जिंदा, बच्चा निकाल लिया, फिर पेट सी के उसको गुस्ल कफन दे के उसे दफन कर दिया। जब दफन हो गई बीबी, कुछ दिनों के बाद वही आदमी बगदाद गया, वो जो पूछने वाला था। जब गया तो शेख मुफीद को मिले और मिले कि अपना तारुफ कराया, सही मैं वो आदमी था जो आपसे इतनी अरसा पहले आया था, एक बीबी 9 महीने के हमल में फौत हो गई थी, आपने फरमाया बगैर चाक किए उसे दफन कर दो। फिर आपका शुक्रिया, जब मैं शहर से बाहर निकला आपका भेजा हुआ आदमी आया, चौके वो है आया चौके। आपने कहा कि उसको बच्चा जिंदा है, उसे पेट चाक करके निकाल लो। दिल में कहता मैंने तो नहीं भेजा, कहते हैं मैंने तो नहीं भेजा। पेट चाक किया तो हम गए पे बच्चा जिंदा था, अब वो कैसे जिंदा है। शेख मुफीद ने दिल में कहा मैंने तो नहीं भेजा। जब वो आदमी चला गया तो तहिया कर लिया कि आए अल्लाह, चूंकि मुझे खबर नहीं लिहाजा आज के बाद फतवा देना कि मैं अहल नहीं रहा। कितनी कैसी बात, फतवा देने के अहल नहीं रहा, क्योंकि इतना बड़ा जुर्म मुझसे हो जाता, बच्चा मर जाता तो फतवा तो मेरा था, लिहाजा मैं फतवा देने के अहल नहीं, फतवा देना छोड़ दिया। इधर फतवा देना छोड़ दिया, अब आप खुश हो जाए। ख्वाब में इमाम ज़माना आके कहते सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, खुश हो मेरा बाबा। ख्वाब में इमाम ज़माना आके कहती है शेख मुफीद फतवा देना क्यों छोड़ दी। अब वो पहचान तो नहीं रहे कौन सा, और बात हकीकत कहना थी, पहचान होती तो पता नहीं क्या कहते। पहचान उन्होंने कहा फतवा देना क्यों छोड़ दिया। कहते हैं जनाब मैं फतवा देने के अहल नहीं हूँ, चूँकि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने कहा कि उसको पेट चाक ना करो और जाके उसे दफन कर दो। इधर ये कहा तो उधर इमाम ने फरमाया तुम फतवा दे दिया करो, गलतियां हम निकाल दिया करें। मालूम हुआ इमाम हमारी गलतियां दूर करता। कितनी बड़ी बात होगी। अब जनाब इन्नमा तुनज़िर मेरा हबीब, ठीक बात हो रही, इन्नमा तुनज़िर मेरा हबीब तू डराता है नहीं, तर्जुमा यो ख्याल करा है। अब ये जो अभी एक कुरान छपा है हमारे मुत्तकीन का, उसमें लफ्ज़ उन्होंने तर्जमा ये किया डरा सकता, ये तर्जमा उन्होंने किया, बाकी उन्हें डराता है लिखा, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं बात करके ना आपके चेहरों से पता लगता है कुरान कितना कितना खुलता है। हाँ हमें इतना पता लग जाता है थोड़ा। अब तो डरा सकता है किसको, मन तबा जिक्र, जिसने जिक्र की पैरवी की, जिक्र के नक्शे कदम पे चला। अब इस जिक्र को बाज ने नमाज कहा, बाज ने रोजा कहा, ये हमारी तफसीर है, हाँ लिखा हुआ है। बाज ने ये कहा, लेकिन सरकार से पूछा गया जिक्र कहाँ है, फरमाया जिक्र ही अली इब्न अबी तालिब। जनाब अली जिक्र, जब जनाब रसूल जिक्र है, रसूल अली एक है, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर। जब जिक्र अली है तो फिर जिसने ते इन्नमा तुनज़िरो, तू मेरा हबीब, ये आपकी बात हो रही है, बिल्कुल आपकी, किसी गैर की इस हासर में गुंजाइश ही नहीं है। खुदा गवाह है, मैं बार बार जोर से कह रहा हूँ, ये आयत इतनी आपकी शान में है और यासीन की पहली आयत ही से बना दी, ये आपकी शान में है। यानी ये एजाज सिर्फ मिला ही उन लोगों के है जो दिल से इकरार विलायत अली का। नमाज पढ़ना और है, इकरार विलायत और, इतनी बड़ी बात है। तो जिसने दिल से पैरवी की, किसकी, जिक्र की। जिक्र कौन है, जनाब अमीरुल अल्लाह। कितनी खुश नसीबी है हमारी कि शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतना इतना सहारा इल्म दे दिया।
कि हमें यहाँ मालूम हो गया कि जिक्र वो है जिसके पीछे पीछे चलना है। वो जिक्र कौन है? चूँकि इत्तिबा में पीछे पीछे चलना वाजिब है। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुश नसीब हैं जो बिला फसल अली को मानते हैं। है चौथे नंबर पे मानना और है, बिला फसल मानना और है। यहाँ बिला फसल की भी दलील आ गई इसी आयत 10-11 से पहले एक आयत। बस सब पिछली आयत जरा पढ़े आप। बस सवाउन अलैहिम, मेरा हबीब जरा गौर करना, परेशानी होना। बस सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अब आगे आई इन्नमा तुनज़िरु। अब यहाँ रसूल से कहा क्या जा रहा है? बस सवाउन अलैहिम, और बराबर है उन लोगों पर बराबर है। सवाउन अलैहिम, कि तू उन लोगों को क्या करे? सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम, कि तू उनको डराए, लम तुनज़िरहुम, या न डराए, डराए तो न डराए तो, दोनों बराबर हो गए। कि मेरा हबीब तू उनको डराए या न डराए, ला युमिनून, ये कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। गौर नहीं फरमा रहे। हाय हाय, फिर वो कौन बदबख्त हैं जो रसूल की निजारत से ही निकल गए हैं। मेरा हबीब ऐसे लोगों को तू डराए या ना डराए, ला युमिनून, ये हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। ये कौन लोग? इनको ढूंढना चाहिए या नहीं? शाजी ढूंढना वाजिब है। यही वजह है पूरे कुरान, जितने हमारे इस वक्त के कुरान पाक हैं, देखिए आप बार बार मैं नाम उनका लेता हूँ, खबर नहीं आप कहेंगे क्यों ये उनके नाम लेता, ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो इंजार है, अनज़रता हूँ, किसी ने भी इस इंजार में आलमे ज़र का जिक्र ही नहीं किया पूरे कुरान में। अब सारा कुरान जाके खोल ले, अगर आलम इसका जिक्र हो तो मैं मुजरिम से इसलिए मासाले आला मैंने शुरू किया। मासाले आला ज़रा मुश्किल था इसलिए थोड़ा सा बदल दिया मैंने। मासाले आला का जिक्र नहीं है कुरान में, नाम ही नहीं है मासाले आला का। इसी तरह आलम ज़र का नाम ही नहीं। तो ये जो जिनको तू डराए या न डराए, ये कब के मुनकर हैं? ये रसूल से पहले मुनकर आए, फिर ये मुनकर आए तो ढूंढो ना कितनी ज़रूरी है। ये उस ज़माने के मुनकर हैं जब अल्लाह ने जनाब आदम की कुल ज़ुर्रियत को निकाला, औलाद आदम को निकाला। आप परेशान होंगे, मैं आयत पढ़ता हूँ उस आयत का, उसमें सूरह आराफ में आयत मौजूद है। वैसे अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। ये आलम ज़र की आयत है। उन गल समझ आनी भी आलम ज़र लिख ले ज़ाल रे ज़र, आलम ज़र। मैं क्यों जोर देता हूँ इसको, और हर मजलिस में मैं कोशिश करता हूँ कि आलम ज़र मुहर्रम की मजालिस हूँ या कोई मजालिस हूँ, एक दिन उनका जिक्र करना ज़रूरी, चूँकि उन्होंने लिखा ही नहीं, हम ज़रूरी समझते हैं जिक्र करना। ये मेरा ही कह के आलम ज़र पाकिस्तान में कुछ समझ आई लोगों को कि हमें पहले उठाया गया था। और आलम ज़र में अल्लाह क्या कह रहा है? वैसे अख़ज़ रब्बुका, मेरा हबीब तेरे रब ने जब अहद लिया, जब ये कहा ना तेरे रब ने, जनाब अली ने इस आयत करीमा में कहा, लोगों रब बोलता नहीं है, वो अहद लेने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब हैदरी। ना सामने आके अहद लेगा, आवाज से लेगा या नहीं, सामने मौजूद होगा या नहीं। अब जनाब अली फरमाते, उन समझ आइए कितनी बड़ी सारी गल विचों निकल आई। किसी ने नहीं लिखी, यार मैं बयान कर रहा हूँ, आप परेशान हो रहे हैं, मुझे ऐसे कुछ लोग और आंखों से देख रहे हैं, जरा मैं की कह रहा हूँ। जनाब अली फरमाते हैं, जनाब आदम का जब जसद पाक मुकम्मल हो गया, रूह आ गई,
अली फरमाते हैं सबसे पहले मैंने जनाब आदम की पुश्त पे अपना हाथ फेरा। खुश हो वो मेरा पुत्र। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर क्या किया? जनाब अली ने हाथ फेरा। जितनी औलाद आदम या नस्ल आदम ने कयामत तक आना था, अब हम भी 6000 साल से आ रहे हैं, यानी 6-7-8 हज़ार साल ज़्यादा ही हो गए। जनाब आदम से यहाँ तक कितने साल लगे? 6000 साल तो रसूल पाक तक 2-3-4 हज़ार ये हैं आ रहे हैं। यानी जितनी नस्ल आदम ने अभी जनाब आदम की नस्ल से आना था, कुल मखलूक, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जर कहते हैं चीमटी को। ये छोटी चीमटी जब तेज चलती है, चीमटी, आप चिमटी कहते हैं बदन क्या? चिमटी से समझ, हाँ आप कहें कुछ और कहते चिमटी ना, बस चिमटी। कोई चिमटी कहते हैं, कोई चिमटी कहते हैं, चिमटी को समझ ले बस। इस जर की शक्ल में कुल बनी आदम, औलाद आदम वादी रोहा में आके खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नस्ल आदम में कोई आया नहीं, ये सारा खजाना आदम में मौजूद। खुश हो जाओ बाबा। सारी औलाद आदम ए वादी रोहा में आके खड़ी हो गई। अब हमें पता चला, और खुश हो मैं जुमला कहूं, जो पुश्तों में से निकाल के दुनिया में खड़ा कर दे, फिर हाशिर बर्पा अली करेगा। खुश नहीं हुए? हाय ये कयामत बर्पा अली कौन कह के करेगा? जो कब्रों में से निकालेगा। सारे आके आप हम ये देखें, हम एक ही जमाने के लोग, हम एक ही थे वहां। आप भूल गए, मैं भी भूल, अब भूल गए हम। इसी भूल को याद कराने के लिए नबी भेजे गए। कई बार भेजिए मजलिस इसके अंदर आती है। अब जनाब जब वादी रोहा में आके खड़े हो गए, कुल के कुल आलम ज़र माने चिमटी वाला आलम। जनाब अली फरमाते हैं इनसे 3 अहद लिए गए, आपसे, आप जो हर एक से। ये बातें हम दूसरों ने, मेरी बातें दूसरे लोगों ने सुनी, कुछ ने तो एहसास किया यार गलत चंगी भी लग दी। दूसरे ने कहा नहीं नहीं इनकी ये शियों की अपनी ईजाद है। लो जी, ये ईजाद हम कर सकते हैं, जो कब्रों से निकाले ईजाद हमारी है। गौर नहीं फरमा है, उनको कौन समझाए? नहीं समझते, उनकी अपनी मर्जी। अब जनाब अली ने फरमाया इनसे 3 अहद लेने थे, अल्लाह की रबूबियत का, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का। खुश हो जनाब अली और ता मेहदी तक की इमामत व विलायत का। पूरी आलमीन में नस्ल आदम से ये 3 इकरार लिए गए। कोई ऐसा नहीं नस्ल आदम में जैसे ये इकरार न लिया गया हो। फिर खुश नसीब हैं वो जो इस इकरार पे कायम हैं। हाय हाय दरी, आपको करम है अल्लाह का या नहीं? 3 अहद लिए गए अल्लाह की रबूबियत का, रबूबियत तौहीद का। सबसे पहले कालू बला किसने कहा? हाँ हाँ तू हमारा रब है। पहले कहने वाला ही हमारा रसूल और उनके साथ अली है। ये 14 मासूमीन ही ने तो सबसे पहले कालू बला कहा। इन्होंने रब को रब मनवाया। आप तो पीछे थे ना, मैं भी पीछे, हम भी थे ना वहां खड़े हुए। सारी दुनिया खड़ी हुई, पूरा कराची खड़ा हुआ था, पूरा पाकिस्तान, दुनिया। कालू बला 12 ने सबसे पहले, फिर उनके बाद नबियों ने, रसूलों ने, नबियों ने, कहते कहते गौसो कुतुब कलंदर कुल अवाम ने कालू बला कहा। आप कालू बला कह के आए हैं। कालू बला माने, कालू माने, अच्छा मैं यूं लगा, मैं शायद तर्जुमा आ गया होगा आपको, मैं ऐसे लगा होगा। कालू माने उन्होंने कहा, बला हाँ
नाम नहीं कहा, हाँ यहाँ बहस है। कालू बला हाँ तू हमारा रब है। खुदा गवाह है मैं जुमला कहूं, अगर 14 ना होते रब कहाँ माना जाता। ये हैं जिन्होंने इब्तिदा में रब मनवा दिया, सही मनवाया। हमने कहा कालू बला, ठीक हो गया। फिर दूसरा क्या हुआ, वह मुहम्मदुन नबियुकुम, एक सरकार खड़े हैं जिसका नाम लिया जा रहा है। सबसे पहले कालू बला सही ने कहा, जनाब अली और इन 14 ने पहले कालू बला कहा। मुहम्मदुन नबियुकुम, मोहम्मद तुम्हारा नबी है, हाँ हमारा नबी है। खुदा जाने इन्होंने क्या कहा, समझ आए। आगे है व अलीयुन व औलादहुल मासूमीना अइम्मतों को, अली और उसके आगे 11 बेटे 12 पूरे तुम्हारे इमाम हैं। खुश हो रहे हैं, खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा कालू बला, बस जब ये तीनों के इकरार हो गए, अब रसूल खुदा फरमाते हैं लोगों जिन्होंने इकरार किया, इस इकरार में कुछ वो है जिन्होंने दिल से माना। इस दिल से मानने का नाम है इकरार। खुश हो मेरा पुत्र, ये देखिए अहम ये मामले हैं, इकरार। और कुछ है जिन्होंने जबान से कुछ कहा, दिल में कुछ रखा, ये है इनकार। अब अल्लाह ने पूरे नस्ल आदम से इकरार भी ले लिया, इनकार भी ले लिया। अल्लाह कैसा है, इकरार भी ले लिया, इनकार भी ले लिया। अब इस इकरार के मुकाबले में जन्नत बनाई और इनकार के मुकाबले में जहन्नम बनाई। हम खुश नहीं हुए। अब हदीस सही है, ऐ अली अगर सारी दुनिया तेरी विलायत में जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम पैदा ही ना कर। कोई बात समझ आ गई? इकरार हुआ किनका? जनाब अली की विलायत, विलायत का इकरार हुआ। ऐ अली अगर सारी दुनिया तेरी विलायत पे जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम पैदा ही ना करता। पर जहन्नम पैदा हुआ है खिलाफत अली की मुखालफत अली में, खत्म हो गया। ये कह के उन्होंने कहा, अल्लाह ने इकरार के मुकाबले में जन्नत बनाई, इनकार के मुकाबले में जहन्नम बनाया। फिर इसी इकरार के मुकाबले में रूहें बनी, इनकार के मुकाबले में रूहें बनी, इकरार के मुकाबले में तीनत बनी, तीनत जैसे हमारा वजूद बना, इनकार के मुकाबले में तीनत बनी। ठीक है, ये कह के रसूल ने फरमाया लोगों जिन्होंने आलम ज़र में इकरार किया वो यहाँ आके इकरार करेंगे, हम नबी भेजेंगे इस इकरार की याद दहानी के लिए। जितने नबी आए हैं आलम ज़र की याद दहानी के लिए आए। जिन्होंने इकरार किया उन्होंने फौरन मान लिया, जिन्होंने वहां इनकार किया, रसूल फरमाते हैं लाख नबी कहते रहे वो कभी मानेंगे ही नहीं। अब ये सवाउन अलैहिम कौन है? अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये आलम ज़र के मुनकर हैं। ऐ रसूल तू लाख इन्हें डराए या ना डराए, ये ईमान नहीं लाएंगे, इनकार करके आए हैं। जो वहां इनकार करके आए हैं वो यहां भी इनकार करेंगे। रसूल किसके लिए आए? याद दहानी के लिए। जो भी नबी आया याद दहानी कराई, ए ये तुम वादा करके आए हो, ये तुम अहद करके आए हो। जो खुश नसीब हैं उन्होंने फौरन मान लिया। इंशाल्लाह कल बहस करेंगे इसके ऊपर, लेकिन आज ये बात यहाँ तक मुकम्मल। ठीक हो गया। अब क्या है मेरा हबीब, तू डरा सकता है किनको? मन तबा जिक्र, जिसने जिक्र की, जिक्र कौन है? जनाब अली। यार ये याद रखना, जिसने जनाब अली की पैरवी की। अब जिसने पैरवी नहीं की
समझ लो ये वही मुनकर है। गौर नहीं फरमा रहे, मैं बड़ी सी बात। ठीक हो गया, पैरवी वाजिब हो गई है, इत्तिबा वाजिब हो गई है, हथौड़ा होना। ठीक हो गया। मन तबा जिक्र व खाश यार रहमान बिल गैब। तो उन्होंने तर्जमा किया जो गायबाना तौहीद से डरे, वो तो तौहीद है ही गायबाना। ये कौन है? कौन है ये? इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्र व खाशे यार रहमान, रहमान से डरे। बिल गैब, कोई गैब है। देखे इमाम जनाब अली से बात करके किसका जिक्र किया? 12वें का। गैब कौन है? हमारा 12वां। जो गैब के जो उसके गैब से डरता रहे, कहीं उसके इंतजार में कमी वाक़ई ना हो जाए। इस गैब में इंतजार का तस्वुर है। आप मुंतज़िर हैं या नहीं है? आपके इंतजार में कभी भी कमी आ गई, समझ लो आपने फिर गैब माना नहीं। इंतज़ार ये है कि एक लम्हे, ये तो हमारी अपनी गफलतें हैं, ये हमारी बशरियत की गफलतें हैं, ये हमारे दुनिया में आने की, गैर मासूम होने की गफलतें हैं। ये हम वो हर शायद भूल जाते हैं, वरना ये बात कोई भूलने वाली है? भूलने वाली शायद नहीं है, हम भूल जाते हैं। इसी भूल की याद दहानी के लिए नबी बना दी। तुम्हारी बशरियत का लाजिमा ही भूलना है। बशरियत का लाजिमा क्या है? भूल जाना। तुम भूल जाओगे, हमारा याद दहानी कराना फर्ज। याद दहानी कौन कराएगी? तौहीद। चूंकि भूल जो बशरियत में है वो तो हमारे साथ है, हम भूल गए, अल्लाह से याद दहानी कराता है। तो याद दहानी करा के अब जिन्होंने जनाबे अली से गैब तक बिला फसलो बितरतीब पैरवी करके मान लिया, अब बात आ गई। फबश्शिर हो बेमग़फ़िरतिन, खुश नहीं। हाय 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 हाय। मग़फ़िरतिन नकरा है। नकरा समझते? नकरा खास नहीं होता, नकरे में तामीम होता। फबश्शिर हो, हर एक को, हो की ज़मीर वाहिद आई, हर एक को जिसने इनको माना है। अब जितने हम बैठे हैं, हर एक को अलग अलग बिशारत है, वाहिद की ज़मीर लगा के। हाय हाय हाय। हम होता तो फिर जमा से होता, हो की ज़मीर लगाई कि जिस एक एक ने उसकी विलायत मानी, हम बिशारत एक एक को दे रहे। हाय हाय हाय, कैसी देखें, कैसी फसाहत है। फबश्शिर हो, मेरा हबीब बिशारत दे। हो माने हर एक को, जितनी मानने वाले हैं हर एक को बिशारत दे। खुदा जाने वो कहने वाले ने किस अंदाज से कहा होगा, कहे एक जबान से रहा है, बिशारत हर एक को है। बात नहीं समझ आ रही? ये मासूम के कौल किस में यार का होता है? फबश्शिर हो बेमग़फ़िरतिन, मग़फ़िरत के माने गफ़रा के क्या माने होती है? असल गैन फेर गफ़रा जो होता है ना, असल होता है सुराखों को, सुराख होता है आम आर पार सुराख, उस सुराखों को बंद करना। सुराख से मुराद हमारे गुनाह है। लुग़त की बात मैंने बताई। कैसा गफूरुर रहीम। ये नहीं कहा कि मैंने माफ़ कर दिए, मग़फ़िरत की लफ्ज़ लगाई। तुम्हारे वो जो सुराख थे ना गुनाहों वाले, वो मैंने सुराख ही बंद कर दिए हैं। अब सुराख जब होंगे ही नहीं तो गुनाह कहाँ होंगे? नहीं, वो सुराख होंगे तो गुनाह जाएंगे आगे। जब सुराख ही नहीं होंगे तो फिर क्या हो जाओगे? बख्शिश हर शय मग़फ़िरतिन, बख्श देंगे। अच्छा एक छोटी सी बात सुनो आपको। एक शख्स है जिसका नाम अबू जाफर है, ये कूफे में रहता, मोमिन है। और जो भी कोई सैयद सादात में से इससे आके कर्ज लेता है,
सैयद कर्ज लेता, नींद आ रही है मेरा भाई, चलो कराची है, नींद भी आनी चाहिए, कोई डर नहीं, नींद आती है, ये बातें ही नींद वाली, आराम आराम सुकून, रूहानी सुकून हो जाता है। तो वो एक जो क्या मैं कह रहा था, हाँ, वो जो भी सैयद आता है उसको कर्ज दे देता है, घर आके मुंशी से कहता है ये कर्ज लिख, कर्ज बना में अली। कोई कार कहते देखो यार ऐसे करो ना, कर्ज बना में, उसने एक रजिस्टर निकाल दिया, जो भी सैयद आता है उसको कर्ज दे दिया, आगे लिख दिया कर्ज बना में अली। अब वो इतना था जो भी गया। अब यहाँ कोई कहे आओ यार कर्जा ले लो, मेरा ख्याल है कोई शख्स धारे बहेगा ही नहीं, मुफ्त का चलो लेने, दुनिया के उसके पीछे लग गई और ले रही है, और वो बिला फिक्र देता जा रहा है। अल्लाह दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। और यहाँ एक बात है, अब जो दिया, अब वो पहले तो उसके पास सब कुछ था, गरीब हो गया। अब गरीब के माने ये है कि उसके लिए सिर्फ रात का खाना है या दिन का खाना है। एक दिन बीवी से कहा खाना ले आओ, उसने कहा आज खाने के लिए नहीं है। उन गल समझ आ गई मेरा पुत्र। अब देखें आजमाइश कहाँ तक पहुंची। जो ही वो बैठा था ना, मौला इतनी अब आजमाइश हो गई, इतनों को मैंने कर्ज दिए, आज हमारे घर रोटी नहीं है। बीवी से कहा रजिस्टर ले आ। ओ बोला ओ हथियार तो यही था ना, खुश हो जरा, यार रजिस्टर लिया। अब उसने रजिस्टर लिया, खोला, चूंकि कूफे में रहता था, उसको पता है कूफे में इतना बड़ा शहर तो नहीं था उस वक्त, जितनी कूफे में थे उसने नाम देखा, जो जो जिंदा हैं उनके नाम अलग लिख दिए, जो मर गए हैं वहाँ कांटा फेंक दिया, इनसे कोई मुतालबा ही नहीं है। हाय जो जिंदा हैं उनके नाम इधर लिख दिए, जो मर चुके हैं उनका कांटा फेंक दिया, इनका मुतालबा ही नहीं, मार ही गए, इनसे लेना ही नहीं है। अब जितना जिंदा थे उनको नाम लिख के ना उनके नीचे फहरिस्त बना के जमा करके कहा जाके रखा। यानी जितना कर्जा इसने लेना था ना, कर्ज बना में अली, उसको पूरा जमा करके टोटल करके कहा जाके रख के। उनका समझ आ गई ना थोड़ी, समझ लिया करो, कोई फिक्र मेरे नाल मिलाया करो। अब जब ये सो गया ना तो ख्वाब में रसूल खुदा खुश हो गया, सही ऐसे आए है। मैं खुदा गवाह शादी, मैं मिंबर में बैठा, मैं ये लफ्ज़ पढ़ के खुश हो गया, जनाब हसनैन को उंगली में लगाए। मालूम अकेले नहीं आए, पूरे 5 आए। ये कहता मैंने हुजूर को देखा, जो ही मैंने सलाम किया, सरकार ने जो सलाम दिया, जनाब रसूल खुदा ने फरमाया बेटे हसनैन आपका बाप अली कहाँ है? जनाब अली ने कहा मौला मैं पीछे आ रहा हूँ। फरमाया इसका कर्जा क्यों नहीं देते? कैसा कैसा दे? जनाब अली ने फरमाया जनाब रसूल इनका कर्ज क्यों नहीं दे? मौला मैं लेके आया हूँ। उसने सरकार अली ने लिफाफा निकाला, अल्लाह करे कि 2 निकले जी। लिफाफों की तमन्ना रखा करें, बहुत बड़ी बात है, बेहतरीन बात कर रहा हूँ अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये खुश नसीब है जिनके सिरहाने से लिफाफे निकलते हैं। हाँ, सरकार अली ने लिफाफा दिया, वो शख्स कहता मैंने लिया और लेके मैंने अपने पास रखा। ये करके रसूल खुदा ने फरमाया अब फिर कर्ज दिया करोगे, करते रहो, देते रहो, अब गरीब नहीं होगे। हाय 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 हाय, अब कर्ज देते रहो, गरीब नहीं हो। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, सादात की बात है, उनको कर्ज दिया करो, अब गरीब नहीं होगे। ये सब फिर गरीब हो जाऊंगा। अच्छा, अब जो इस नींद से बेदार हो गए,
आधी रात को उठा तो देखा लिफाफा मेरे साथ रखे है जिसके हाथ अली के अलैहिस्सलाम के हाथ लगे हुए है दरी उसे हाथ ऐसे करे निजामी को छोड़े। उसने देखा तो नोटों से भरा हुआ, खोला नहीं, जल्दी से गया बीवी को उठाया, आधा लिफाफा आया हुआ। उसने कहा आज रात रोटी नहीं थे, लिफाफा कहाँ से आया? अभी बताया नहीं, वो तो पता नहीं समझी कहाँ से आया लिफाफा। उसे क्या खबर कौन देखे गया, लिफाफा कहाँ से आया? उसने कहा बात सुनाता हूँ, लिफाफा आया। कहते रात रोटी खाई, रोटी रात की नहीं थी, लिफाफे कहाँ से आए? कहीं से डाका मारा? उसने कहा सुन, खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी बीवी है, उन पे की बात को सुन के मान लेती है। 100 साल की बात कही है खुदा। कैसी अच्छी बात है लोगों ने कही है। अल्लाह वो उसने लिफाफा निकाला, रात को ख्वाब बताया, ख्वाब में जनाब हुसैन और जनाब रसूल खुदा और जनाब अली आए। उन्होंने मुझे ये लिफाफा दिया, कहा ये लिफाफा दिया। हाय हाय हाय, जो रात को दे जाए फिर मेरा ख्याल कितना बड़ा तबर्रुक है जो अली के हाथ से मिला। हाय हाय हाय। उसने कहा मुझे आपकी बात पे यकीन तो बिल्कुल आ रहा है, ये लिफाफा यहाँ का लगता ही नहीं है। हाय हाय हाय, यानी जिस शय में दिया है वो भी एक अजीब शय है। ये देखिए जहाँ कुछ कुछ साहिब नजर होते हैं, जिन्होंने खालिस शय खाई होती है, यहाँ का लगता नहीं है। लेकिन मुझे तसल्ली तब होगी जितना कर्जा आपने लेना है, वही कर्जा उसके पैसे अगर इसी में है तो फिर जनाब अली ने दिए। खुश भी हो वो सही, खुश भी हो। फिर सरकार अमीरुल मोमिनीन ने दी। कहता है जा कर रजिस्टर ले आ, रजिस्टर जो पड़ा है ले। अब वो भौंकती हुई गई, रजिस्टर ले आई। कहते हैं बैठ जा पहले। उसके सामने खोला, जो रजिस्टर था ना, जितनी कर्ज था वो टोटल किया हुआ था, वहां उस पर कांटा फिरा हुआ था। कहा कभी तो आपने कांटे फेरे हुए देखे जो नहीं है ना। जब कांटा फिरा हुआ देखा ना है, देखिए ये कांटा फिरा। उसने कहा आपने लगाया? बीवी ने कहा मुझे तो खबर नहीं। कहता मैं अभी आप देख रहा हूं आपके सामने। कहते अब टोटल करो, कांटे से लगता है, जिसने हिसाब बेबाक किया है कांटा वही फेर गया। यकीन हो गया। अब क्या कहा कि तुम अपना वो जो टोटल है मुझे बताओ। सामने तक ये देख 1000 दीनार था। दीनार दिरहम नहीं, दीनार सोने के, 1000 दीनार। अब उसने कहा ये इनको गिनो, ये सही ने रकम दी है इसको गिनो। अब रिवायत में है कि गिनना शुरू किया, वो भी 1000 दीनार। खुदा गवाह दोनों ने मिल के कहा नशहदु अन्नका हुज्जतुल्लाह फिल आलमीन। हम गवाही, हम गवाही देते कि तू हुज्जत खुदा फिल आलमीन। अल्लाह अकबर। ये है जिस दीन को इन्होंने आके दीन को दीन बनाया, मानने वालों को मोमिन भी बनाया, मोमिन आजम भी बनाया, हर तरह का कमाल दिया। बस यहीं से मैं आज चाहता हूं उस शहीद की शहादत पढ़ी जाए जो शबीह रसूल। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये शबीह रसूल जो अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता किया है। रोते रहते थे जब नाना गए, नाना के बाद रस इमाम हुसैन जैसा। नाना तेरा चेहरा अब सामने, ये इनके सामने तो हर वक्त ज़ाहिरी तौर पर नहीं, इस दुआ के नतीजे में अल्लाह ने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शबीह रसूल जनाब अली अकबर अता किया।
रफ्तार में रसूल जैसे, शक्ल व सूरत में रसूल जैसे, गुफ्तार में रसूल जैसे। दूर दराज से लोग जनाब अली अकबर की ज़ियारत के लिए, कि इनकी ज़ियारत नहीं, गोया रसूल की ज़ियारत है, ज़ियारत करने के लिए लोग आते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ियारत करते हैं। यहीं से मैं बाब मसाइब को शुरू करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जरा मैं 10वीं की रात का एक तस्वुर बयान कर दूं। आ गई 10वीं की रात। 10वीं की रात इमाम ने कई हवालों से इस रात को मुरतब किया हुआ है। उसमें कई कई मसाइबों के हवाले हैं। आधी रात के बाद, नमाज तहज्जुद के बाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खैमे से निकले। 10वीं की रात खैमे की तरतीब इमाम ने बदल दी थी। पहले असहाब के खैमे दूर थे। 10वीं की रात दरमियान में बीबियों के खैमे, एक कोने में जनाब सज्जाद का खैमा, और एक दरवाजे के साथ करीब ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इधर बीबी जनाब ज़ैनब का खैमा, करीब खैमे हैं। आधी रात को इमाम जब उठे ना, उठ के जनाब ज़ैनब आलिया के खैमे में आए। रात के वक्त नमाज तहज्जुद के बाद जो ही आए, क्या देखा? जनाब ज़ैनब औनो मोहम्मद को बिठा के कह रही है, बेटे कल कौन सा दिन आने वाला? आपके मामू पे कौन सा दिन है? कल तुम्हारा कब्जा फुरात पे हो जाएगा, खबरदार पानी पीना बजाए खुद। अगर पानी की तरफ नज़र उठा के देखा, माँ नहीं बनूंगी। अजरकुम अल्लाह, थोड़ा सा मसाइब का माहौल बना, मैं माँ नहीं बनूंगी। अगर पानी की तरफ देखा, दोनों शहजादों ने कहा अम्मी कल तो आने दे। अल्लाह अकबर, ये कह के इमाम ने आफरीन कहा। बीबी को जब आवाज़ आई ना इमाम हुसैन की, जल्दी दरवाजे पे आई। हुसैन बाहर क्यों खड़े हो गए? अंधेरा आया, पेशानी पे बोसा दिया। हुसैन कल क्या होगा? फरमाया कल जंग होगी। साहबा हैं या नहीं? फरमाया हाँ हैं। ये कह के इमाम तसल्ली दे के अगले खैमे में आए। दूसरे खैमे में यतीम हसन को है। सही राह से कबूल फरमाया, मेरी बात समझे। जनाब कासिम को बिठा के बीबी में फरवा कह रही है, कासिम कल अली अकबर अपनी माँ के पास बैठा हो, तेरा लाशा आ जाए। कासिम ने कहा अम्मी अगर मेरा लाशा आने के काबिल न रहे तब तो माँ बनेगी ना। मेरे इमाम ने दुआ दी, दुआ दे के आगे बढ़े। यही बाब मसाइब है जो मैं कहना चाहता हूँ। क्या देखा इमाम ने कि अली अकबर बैठे हैं, जनाब उम्मे लैला एक चिराग लेकर अली अकबर का चेहरा देख रही। मेरे इमाम ने जब ये मंजर देखा ना, अली अकबर की माँ ऐसे कर रही है, उम्मे लैला क्या कर रही हो? आका अकबर आज की रात का मेहमान है। इसका दिल, सारा नक्श में अपने दिल पे जमाने लगी ताकि मैं लेट भी जाऊं तो अली अकबर मेरे काबू में रहे। इमाम ने दुआ की, बाहर निकले, देखा आसमान की तरफ। सुबह की अजान, 10वीं की अजान का वक्त है। आप अजान देते हैं ना 10वीं के दिन, जनाब अली अकबर की अजान देती। मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर आज ये अजान आपने देनी है। ज़जर इब्न कैस ने नहीं देनी, आपने देनी है, ये आपने देनी है। जनाब जब कहा ना, अली अकबर गुलदस्ता आज़ान पे आए। आज़ान कही नहीं। अब मेरी तरफ मुतवज्जह हूँ, मैं एक जुमला कहूँ मसाइब का। आसमान की तरफ अली अकबर ने देखा, फरमाया हवा आज हुसैन का बेटा एक सवाल करता। अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो मसाइब सुनते हैं हमेशा। हवा में इर्तियाश पैदा हुआ। अली अकबर कहो क्या कहना है? रो के कहते हैं हवा मैं आज़ान देता हूँ, मेरी आज़ान की आवाज़ मदीने पहुँचा। अजरकुम अल्लाह। फरमाया अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। ये आज़ान की आवाज़ जब मदीने पहुँची ना, जनाब फातिमा सुगरा गहरे कदमों के निशानों पे मुँह रखे हुए, जब कान में आवाज़ आई दौड़ के कहा नानी उम्मे सलमा मुबारक को अकबर लेने आ गया है। रोज़ा रसूल पे आज़ान दे रहा है। जब बीबियाँ आई ना रोज़ा रसूल पर, क्या देखा? चराग बुझे हुए हैं, रोज़ा हिल रहा है। आवाज़ आई फातिमा सुगरा, ये आज़ान मदीने से नहीं, करबला से आखिरी आज़ान। अब अली अकबर की आवाज़ आई, अब नहीं आ सकती। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब यहाँ तारीख है,
जितनी देर अलविदा करने में इस शहजादे को लगी, बीबियों से अलविदा होने में किसी एक को देर नहीं लगी। जिस बीबी के सामने जाते हर बीबी लिपट जाती है, अली अकबर आप ना जाए, आप ना जाए। आखिर जब बीबियों की तरफ से सरकार अली अकबर को जाने का इशारा मिला, बाहर बाबा घोड़ा लेके खड़े हैं, खैमे के बाहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना लेके खड़े हैं। जो ही अली अकबर आए, आके सलाम किया। बाबा सही ने फरमाया अली अकबर बहुत देर हो गई। बाबा अभी फारे हुए, इतनी देर हो गई। बेटा आओ मैं तुम्हें जीन को पकड़ा मेरे इमाम ने, आओ मैं सवार कराऊं। अली अकबर ने कहा बाबा आप इमाम भी हैं, बाप भी, बाबा भी हैं, आप मेरी जीन पकड़ेंगे। फरमाया बेटा समझ कर नहीं, शबीह रसूल समझ। अजरुकुम अल्लाह। जब सवार कराया तो मेरे इमाम ने फरमाया अकबर जब तक सामना रहे गरीब बाप को पलट पलट के जरूर देखते जाना। एक रिवायत में कि जनाब अली अकबर बैठे ना, जो ही घोड़े को जरा तेज किया, दौड़ के इमाम ने फरमाया अली अकबर बेटा रुक जा। 7 मरतबा रोका, 7 मरतबा उतारा, 7 मरतबा सवार किया। अब अली अकबर कहते हैं बाबा इतनी बात कर रहे हैं, बार बार मुझे उतार रहे हैं। इमाम हुसैन घबरा के कहते हैं अकबर अकबर तेरा अंदाजा तब होता मैं अकबर होता, तू हुसैन होता। हाय 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 हाय। जब तक सामना रहे अकबर, गरीब बाबा को देखते रहना। आखिर जनाब अली अकबर को रवाना किया। सरकार अली अकबर ने जंग की। अब यहाँ एक मलून ने ऐसा नेजा मारा, जो आपने जिरा पहनी हुई थी ना, वो जिरा को क्रॉस करके वो अनी दिल के अंदर चली गई और ऊपर से दस्ता टूट गया। अल्लाह अकबर, बस ये टूटना था। अली अकबर जीन पे नहीं संभल सके, घोड़े के गले में बाहें डाल दी। खुदा जाने कोई तीर मारता है, कोई तलवार का वार करता है। आखिर एक ऐसे मकाम पे अली अकबर के हाथ छूटे जहां आहिस्ता से कहा या बाबा अदरिकनी, बाबा मदद करो। जब मेरा इमाम ऐसे आया ना, जहां नहीफ आवाज आई जवाब में, कभी इधर हो जाते हैं कभी इधर हो जाते हैं। आवाज दे के कहा अली अकबर आवाज दो, बाबा चल नहीं सकते, कोहनियों के बल चल के। जब इमाम आए ना, अली अकबर का सर गोद में रखा, आखिरी सांस है। अली अकबर आंखें खोलो, खोली आंखें साफ की। बेटा जरा गले लगाओ। कहूँ एक हाथ सीने पे रखा, एक हाथ से गले लगाया। अकबर दूसरा हाथ क्यों नहीं उठाते? आका जालिम ने कहा है हुसैन साबिर है। हाय बर्छी निकालेगा तो पता चलेगा। मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर तू फ़ख्र इस्माइल बन, मैं फ़ख्र इब्राहिम। अब जो हाथ डाला अली अकबर का लाशा बुलंद हो गया, इतनी गहरी बर्छी लगी हुई थी। अली अकबर ने कहा बाबा आज इब्राहिम इस्माइल होते पता लगता तू कितना बड़ा साबिर है। टीले के करीब से आवाज आई अंतुमा सैयद साबिरीन, तुम जैसा कोई साबिर नहीं। इमाम ने दूसरा हाथ डाला, अली अकबर के लब हिले, बाबा बहन सुगरा मिला दो। आए है। अब जो इमाम ने कहा मेरी उंगलियों में देखो, अली अकबर ने देख के कहा बाबा ना देखता तो अच्छा था। अकबर क्या देखा? मेरे कदमों के निशानों पर फातिमा सुगरा मुंह रख के कह रही है अकबर 10वीं का साया ढल चुका है, बहन इंतजार में है। अली अकबर बहन इंतजार में है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अब भी इंतजार में है। आवाज आई अब मौत ने मोहलत नहीं दी, अली अकबर नहीं आ सकता।